नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आपको एक ऐसी हेजिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं जहां आपको कम से कम लॉस हो और प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा हो। यानी कम से कम आपको 1:3, 1:4 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी कैसी है, कैसे काम क्या करती है, इसके कुछ की पॉइंट इस वीडियो में है। तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, तभी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आइए देखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अच्छा, निफ्टी 50 को देखेंगे तो कुछ दिन से ना एक रेंज में घूम रही है, ठीक है ना। और इसी रेंज का फायदा उठाना है हैजिंग के थ्रू में। यानी जब भी किसी भी इंडेक्स में कोई इंडेक्स अगर क्या करे कि एक रेंज बाउंड को पकड़ ले, या कोई भी स्टॉक एक रेंज बाउंड में घूमे, तब हमें उसमें कैसे क्या करना है, कैसे हैज करना है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, पहले बात तो हम ये मेजर करते हैं कि जो रेंज है, जिस रेंज में निफ्टी घूम रही है अभी, उसका रेंज क्या है। तो इसके लिए ना बेसिक आपको प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत आना चाहिए। जैसे देखिए, अगर ये ऊपर की मैं बात करूं तो ये इसका क्या है, रेजिस्टेंस का एरिया है। देखिए, ये रेजिस्टेंस का एरिया है। दोस्तों, इसके अगर जस्ट मैं नीचे देखूं तो ये देखिए, ये है इसका सपोर्ट का एरिया। ये अगर मैं देखूं तो सपोर्ट का एरिया है। अच्छा दोस्तों, देखिए जब इसका ये सपोर्ट का एरिया है, और देखिए हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी अभी जिस रेंज में घूम रही है, इसका रेंज क्या है। देखिए, आप देखेंगे तो निफ्टी यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई। देख रहे हैं, ऊपर नीचे, यानी इसी रेंज में क्या है, ये बार बार घूम रही है, बार बार इसी रेंज में घूम रही है। और हमें इसी रेंज का क्या उठाना है, फायदा उठाना है। तो कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हम इसका रेंज माप लेते हैं एक बार कि कितने रेंज में घूम रही है। तो दोस्तों, अगर हम रेंज मापेंगे यहाँ पर तो लगभग मान के चलिए 90 के समथिंग मान के चलिए कि इसका रेंज है, ठीक है ना। ये 90 के मतलब 90 अराउंड अगर पकड़े हम तो 100 मान लेते कि 100 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी मूव कर रही है। दोस्तों, जब ऐसा सिनेरियो होता है तो हम कैसे इसको हैज करते हैं, पहले इसको हम देखते हैं। दोस्तों, कुछ हैज करने से पहले मैं कुछ आपको बता इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि देखिए इसको हैज कैसे करना है हमें। दोस्तों देखिए, हमें हैज करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो अपनी प्राइस है ना, इससे ऊपर ना निकले, ठीक है ना। और इससे क्या है ना, इससे नीचे ना निकले, तभी आपको प्रॉफिट होगा। यानी मार्केट इसी के अंदर ना चलता रहे, इसी के अंदर क्या करता रहे, मूव करता रहे, तभी आपको प्रॉफिट होगा, पहली बात। और ये आपका एनालिसिस होना चाहिए कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जा सकता है, इसके नीचे नहीं जा सकता है, तभी आपको ये प्लान करना है। और देखिए, तो हम क्या करेंगे ना, इस पोजीशन को और इस पोजीशन को हैज करेंगे कि मार्केट इसी के अंदर घूमता रहे। दोस्तों, हैज करने के लिए आप सेंसबुल, अपस्ट्रा किसी पर भी जा सकते हैं। अभी मैं लेकर चल रहा हूं आपको अपस्ट्रा की साइट पर, और सब कुछ करके आपको बताता हूं। ये देखिए, पहले आपको अपस्ट्रा गूगल पे सिंपल सर्च कर लेना है, आपको अपस्ट्रा आ जाएगा। यहाँ पर आप सिंपल इसको लॉगिन करके गूगल से, और यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, जब यहाँ पर बिल्डर पे आएंगे तो आपको देखिए, हम निफ्टी में काम करने वाले हैं, तो आपको यहाँ से निफ्टी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से ना यहाँ पर आपको ऑप्शन और फ्यूचर का मिलेगा, तो हमें ऑप्शन में काम करना है, ऑप्शन कर लेना है। और यहाँ पर कोई एक नियरेस्ट एक्सपायरी का डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, इतना काम कर लेना है आपको। इतना काम करने के बाद आपको ऑप्शन चेन का यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर इसको ओपन कर लीजिएगा। अच्छा देखिए, जब हम ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं तो कुछ आपको की पॉइंट यहाँ पर मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। देखिए, ये वाला जो एरिया हम देख रहे हैं ना, ये कॉल का एरिया है, ठीक है ना। ये किसका है, कॉल वाला है। ये किसका है, पुट वाला एरिया है, ठीक है ना। ये अपना पुट का एरिया है। ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये स्ट्राइक प्राइस है। अब देख रहे हैं, ये स्ट्राइक प्राइस है। दोस्तों, मार्केट जिस पे चल रहा है, ये अपना एटीएम है, ठीक है ना, एटीएम है। अच्छा, जो भी हम काम करेंगे पहले एटीएम से स्टार्ट करेंगे। देखिए, एटीएम पर जो भी स्ट्राइक प्राइस है, इसका हम क्या करेंगे, जो एलटीपी अभी चल रहा है 203 रुपए पर, इसको हम करते हैं पहले बाय करते हैं। क्या करेंगे, इसको हम पहले बाय करेंगे। और इससे जस्ट आगे 50 पॉइंट आगे चल के इसको क्या करेंगे, हम इस वाले को करेंगे सेल, ठीक है ना। इस वाले को करेंगे हम क्या, सेल करेंगे। ठीक है, इसको हमने बाय किया, इससे 50 पॉइंट आगे चल के इसको क्या किया, सेल किया। देखिए, और इस वाले को ना हम फ्री छोड़ देंगे, ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। इससे तो जो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कितना, ये 25,200 का जो पॉइंट है, यहां पर चल के ना इस वाले को हमें क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। और इससे जस्ट आगे 50 पॉइंट आगे चल के क्या करना है, यहां पर क्या करना है, इसको हम कर लेते हैं बाय। इसको करते हैं बाय। दोस्तों, बाय सेल अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट सब कुछ समझ में आने वाला है आपको। एक बार मैं बाय सेल करके आपको पे अप चार्ट दिखाता हूं पहले। तो इन सबको मैं हटा लेता हूं, हटाने के बाद मैं चलता हूं आपको। देखिए, यहाँ पर हमें हमें क्या करना था, यहाँ पर करना था बाय। एक लॉट में हम काम करते हैं तो एक लॉट का ही पूरा सिनेरियो दिखाने वाले हैं हम। तो देखिए, हम एक लॉट यहाँ से बाय कर ली, इसे जस्ट 50 पॉइंट आगे चल के इसको क्या करना है, सेल कर देते हैं हम। देखिए, ये सेल कर देते हैं।
अच्छा, और इसके आगे जस्ट ये था जो इसको हम थोड़ा-सा खाली छोड़ते हैं, 50 पॉइंट को फ्री छोड़ते हैं, उसके आगे चलते हैं यहाँ पर 200 वाले पर और यहाँ करते हैं एक सेल और इससे 50 पॉइंट आगे चल के करते हैं 250 के समथिंग इसको करना है बाय। अच्छा, इतना काम करने के बाद आपका पे अप चार्ट बन के तैयार हो गया है। दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा। देखिए, ये आपका पे अप चार्ट बन के तैयार हो गया। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो में बने रहिए, सब कुछ समझ में आएगा आपको। अच्छा, निफ्टी को हम देख रहे थे ना कि एक रेंज में फंसी हुई थी। अच्छा, इस रेंज में फंसी हुई थी और हमें लग रहा था कि इस रेंज में अभी फंसी रहेगी, तो हमें इसी का फायदा उठाना था। तो दोस्तों देखिए, यही वो रेंज है जिस रेंज में निफ्टी क्या है, फंसी हुई है। जब इस रेंज में फंसी रहेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट वाला एरिया है और ये लॉस वाला है। यानी अगर इसका आप ब्रेक इवन देखेंगे आप, तो देखिए ये है आपका ब्रेक इवन। ये ब्रेक इवन कितने का है, तो लगभग 200 पॉइंट का है। निफ्टी कितने के अंदर कर रही थी, निफ्टी 100 पॉइंट के अंदर मूव कर रही थी, लेकिन हमने मान के चला कि अगर 100 पॉइंट से ज्यादा भी जाती है, 200 पॉइंट पकड़ते हैं, तो क्या है ना कि फिर भी हमें क्या ना प्रॉफिट होता रहेगा। दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमने क्या क्या किया है, आपको प्रॉफिट कैसे होगा, लॉस कैसे होगा, इसको पहले हम पकड़ के चलते हैं पहले। तो सबसे पहले यहां से समझते हैं। देखिए, हमने दो पोजीशन बाय का बनाया है। देखिए, हमने दो को क्या किया है, बाय किया है और दो को हमने सेल किया है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा हो। हम क्या करते हैं पहले, देखिए हमने जो बाय किया है पहले इसको नोट कर लेते हैं। हम जो बाय किया, अच्छा बाय हमने क्या क्या किया है, तो देखिए एक प्राइस अपनी थी 203 रुपये वाली, ये वाली प्राइस थी, और एक प्राइस थी 107 वाली, 107 वाली। ठीक है, हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये अपना बाय पोजीशन है। और हमने जो सेल पोजीशन बनाया था, ये सेल वाला कितना था अपना, ये 175 था और एक था कितना, ये 127 था। इनको आपस में क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। अच्छा देखिए, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, ये 7 3 10 हो गया और एक बचा यहाँ पर हो गया और ये 310 हो गया। इसको ऐड करते हैं, ये 7 5 12 हो गया, अब 7 2 9 1 10 हो गया और ये हो गया ये 3, यानी 310। यानी आप देखेंगे कि हमने बाय कितने का किया था, बाय 310 का किया था, और हमने सेल कितना किया है, ये किया है कितने का, 302 का। यानी इस अगर इन बाय और सेल के बीच का अगर डिफरेंट देखें तो कितने पॉइंट का है, केवल 8 पॉइंट का है। कितने का है, 8 पॉइंट का। अगर हमें नुकसान होगा तो कितने का होगा, 8 पॉइंट का ही नुकसान होगा। अच्छा देखिए, इन दोनों के बीच में देखिए हमने बाय किया है कितना, 310 का, सेल की इतना किया है 302 का। तो इन दोनों का जब आप डिफरेंट निकलेंगे तो हमें केवल 8 पॉइंट का ही क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अच्छा, 8 पॉइंट का नुकसान होगा। निफ्टी का कितने लोड से चलता है, 25 के लोड से चलता है। ठीक है ना, जब इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको कितना समथिंग आएगा, 25 वाटे कितना होता है, 200। यानी आपको इस ट्रेड में कितने का नुकसान हो सकता है, 200 का ही नुकसान हो सकता है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, और इसमें हम प्रॉफिट की बात करें तो आपको प्रॉफिट कितना होगा। तो दोस्तों देखिए, इन दोनों के बीच में आप देखिए, ये अपना स्ट्राइक प्राइस है। देखिए, ये मतलब 25,050 का है और 25,100 का है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंट है, अगर स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो 50 का डिफरेंट है। इनके बीच में कितना का डिफरेंट है, यानी 200 से 250 के बीच में, यानी इनके बीच में कितना का है, 50 पॉइंट का डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, इस 50 पॉइंट से ये जो 8 पॉइंट था इसको क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। जब माइनस कर देंगे इसको तो अपना कितना आएगा, ये 42 पॉइंट आएगा, जो अपना क्या होगा, ये अपना क्या होगा, ये अपना प्रॉफिट होगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, पहले हम यहां से कैलकुलेशन ले लेते हैं एक बार, कैलकुलेटर, सारी चीजें थोड़ा आसान हो जाएगी अपने लिए। तो देखिए, यहां पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये कितना था, ये था ये था 42, 42 और मल्टीप्लाई कर कितने से था, 25 से, कितना आया, 1050। यानी इस यानी आपको इस ट्रेड में कितने का प्रॉफिट हो सकता है, तो 1050 का होगा। ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है। अच्छा दोस्तों, ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को। देखिए, ये बाय वाला है, ये सेल है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों का डिफरेंट निकाला, जितना पॉइंट आया इस पॉइंट में हमने लॉट से गुणा किया तो ये अपना लॉस आ गया। और इस लॉट में 8 पॉइंट का था, इसका डिफरेंट में से हम इसको घटाए तो ये 42 आया, और 42 में अपने लॉट से हम मल्टीप्लाई किए तो अपना प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सब कुछ आपको यहाँ पर लिख कर मिला होगा। देखिए, मिला हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी, सब कुछ लिखा रहता है। तो सब कुछ मैं एक बार हटा लेता हूँ, हटाने के बाद और फिर से मैं आपको समझाता हूँ एक बार। देखिए, इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, पहले हम इसकी बात करते हैं। ठीक है,
अच्छा देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यही एक नेगेटिव पॉइंट है इस ट्रेड में। यानी 100% में से आपको विन होने का परसेंटेज कितना है? केवल 13% है, यानी 13% ही केवल आप विन हो सकते हैं। यही केवल नेगेटिव पॉइंट है इसमें। और देखिए इसमें नेगेटिव पॉइंट अगर चाहें आप तो इस रेंज को जैसे ही आप बढ़ाएंगे, जैसे इस रेंज को बढ़ा लेंगे तो ये जो प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। नहीं तो इसमें आपको मैक्स प्रॉफिट कितने का हो सकता है? 1060 का। मैक्स लॉस कितने का हो सकता है? 190 का हो सकता है। ये आपका ब्रेक इवन कितने का है देख रहे हैं। यानी अगर निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर नीचे होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस 200 पॉइंट से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तब हमें परेशानी हो सकती है, ठीक है। और इस ट्रेड में अपने को कितना पैसा लगने वाला है? तो ये लगभग 25,000 के समथिंग पैसा लगने वाला है। ये थोड़ा बहुत 2000 4 2000 3000 इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इन सभी पोजीशन को कैसे एग्जीक्यूट करना है आपको अपने डीमेट अकाउंट में, तो आइए पहले इसको सीखते हैं। सबसे पहले आपको अपने डीमेट अकाउंट में जाएंगे तो आपको एक बास्केट का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी मैं जीरोधा को यूज़ कर रहा हूँ तो जीरोधा में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बास्केट में जैसे जाएंगे आप तो बास्केट में कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले हम एट द मनी कितना चल रहा था, तो हम 25,050 पे क्या कर रहे थे कि इसको हम मतलब बाय कर रहे थे। अच्छा देखिए तो हम क्या करेंगे, हम ये 5 सितंबर वाला कर रहे थे, नियरेस्ट यही है अपना, तो हम इसको ले लेते हैं। देखिए ये वाला। अच्छा जैसे इसको ले लेंगे तो हमें क्या करना था, इसको पहले हमें बाय करना था। 8 बाय में करता हूँ, इसको 8 बाय कर लिया और इससे जस्ट आगे 50 पॉइंट चलना था। यानी कितने पर? 25,100 हमें चलना था। 25,000 कितना जाना था? 100 पे जाना था। और इसको हमें क्या करना था? सेल करना था। तो मैं इसको सेल कर लेता हूँ। और इससे जस्ट आगे कौन सा जाना था? 50 पॉइंट का गैप दे के हमें जाना था 25,200 पे। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर 25,200 पे। देखिए 25,200 पर, और मैं इसको क्या करूँगा, एक कॉल को क्या करना था, हमें सेल करना था। मैं इसको सेल कर देता हूँ। इससे और 50 पॉइंट आगे चलना है अपने को। कितने पर चलना था? 25,250। जैसे ही करेंगे इसको तो इसको हमें क्या करना था? बाय करना था, 8 बाय। अच्छा ये सब कुछ कर लेंगे तो हमें देखिए यहाँ पर आपको मतलब आ रहा है, रिक्वायर्ड मार्जिन दिखा रहा है कि 83,848 रुपये। बट फाइनल मार्जिन आपके पास 25,366 रुपया है। तो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर एक बार जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ये पूरा का पूरा पोजीशन एक साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे इसको हम अप्लाई करते हैं। आपको बार बार कॉल सेल नहीं करना है, बाय नहीं करना है। एक साथ में ना आपको बास्केट बनाना है और फिर एक साथ में एग्जीक्यूट करना है। दोस्तों आशा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेटजी था। ये आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से थोड़ा भी सीखने को मिला तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।